हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो सेशन 22-25 के छात्र एवं छात्रा हैं। काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर हमारी जो है एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है, लेकिन जो हमारी तैयारी है ना के बराबर है। तो घबराए नहीं, मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का टॉप 10 VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि टोटल प्रश्न कितने होते हैं, एग्ज़ाम कब से होंगे, एग्ज़ाम में कैसे लिखें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, और वो छोटी छोटी गलतियाँ जो एग्ज़ाम में हर एक बच्चा करता है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ दोस्तों, मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अपने नोटबुक में यानी आप कॉपी में उसे लिख लीजिए। ठीक है, वैसे मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा। 75% बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने टेलीग्राम पे PDF डाल दिया, वो क्वेश्चन वो लिख नहीं पाते हैं, वो मोबाइल में ही रह जाता है। दोस्तों 10 मिनट का ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, मात्र आपसे 10 मिनट में मांग रहा हूँ जो आपको 85+ नंबर आपको अटैम्प्ट कराएगा। ठीक है, तो हल्के में ना लीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप कीजिएगा, 85+ ही नंबर आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला है, रॉबर्ट पिल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो रॉबर्ट पिल की उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, रॉबर्ट पिल की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी घुमा देता है, रॉबर्ट पिल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। मूल्यांकन हटा देगा और बोल देगा आपको प्रकाश डालें। ठीक है, ये देखिए ग्रेजुएशन है, ये आपको जो क्वेश्चन है ये घुमा घुमा के देता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। एग्जामिनर जो होते हैं वो घुमा घुमा के देते हैं प्रश्न, एक ही प्रश्न रहेगा लेकिन वो थोड़ा सा घुमा देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं लिख पाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको कंफ्यूज ना हो। वैसे मैं आपका जितना भी कंफ्यूज होते हैं उसको मैं डाउट तो मैं क्लियर करा ही दे रहा हूँ, फिर भी आप एग्ज़ाम के प्रेशर को लेकर उस वक्त रहिएगा तो आप उसमें घबराइएगा नहीं, एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन को समझिएगा तब आंसर लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 18वीं शताब्दी में, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये 18वीं शताब्दी है ना, हटा देगा, यहाँ पे आपसे पूछ देगा कृषि क्रांति के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। तो आप बोलेंगे हम सर पढ़ा गेस किए हुए थे 18वीं शताब्दी में और ये एग्ज़ाम में आ गया कृषि क्रांति। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले बार ऐसे मैंने दे दिया था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं घुमाया हुआ था, वहाँ पे सिर्फ हमने बताया था वर्णन और वहाँ पर दे दिया था प्रकाश डालिए। अब बच्चा कंफ्यूज कि सर हम क्या लिखे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो आपके साथ वैसा ना हो इसलिए हम आपको डाउट पूरा हम क्लियर करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं टोटल प्रश्न पूछे कितने जाते हैं, तो आपको हम बता दें टोटल जो प्रश्न होते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, टोटल प्रश्न आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। कितने प्रश्नों का जवाब देना है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। अगर हम बात करें एक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, तो एक प्रश्न जो होते हैं आपको 20 नंबर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न। क्रॉमवेल के कार्यकाल के संवैधानिक प्रयोग पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, यहाँ प्रकाश की जगह पे व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको बस ये रखना है, हमसे पूछा क्या है, क्रॉमवेल के कार्यकाल के बारे में पूछा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, आरंभिक 2 स्टुअर्ट राजाओं और पार्लियामेंट के बीच मतभेदों के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी आरंभिक जो दो स्टुअर्ट राजाओं और पार्लियामेंट के बीच में जो मतभेद हुआ था आपको वो बताना है। ठीक है दोस्तों, विवेचना प्रकाश सारे एक ही होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगला प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि जितना आप हार्ड वर्क कीजिएगा उतना सफलता मीठा होगा, यानी कहने का अर्थ है जितना हार्ड वर्क कीजिएगा उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बस टारगेट रखिए कि मुझे
जो बीए पार्ट 1 है मुझे टॉप करना है। मैंने 10th किया, 12th किया, लेकिन मैंने टॉप नहीं किया, कोई बात नहीं है, सारे बच्चे फर्स्ट आए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको टॉप करना है। आप ये टारगेट लेके चलिए कि मुझे टॉप करना है, आप टॉप अवश्य ही कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप ठान लीजिएगा ना कि मुझे टॉप करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और बात है, आप टॉप करने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये भी आप देखिएगा। पता चला कि हम तो मात्र 5 घंटा पढ़ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जे टॉप कर जाए, यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाए, तो वैसे नहीं ना होगा। आपने साल भर भी वैसे पढ़ाई नहीं किया है, इतना मेहनत कीजिए ना, एकदम सारे क्वेश्चन एकदम ईजी वे हो जाए। ठीक है, साल भर नहीं पढ़ाई किया है तो अभी से लग जाइए, आपके पास टाइम है। ऑल इन 84 आपको पूरा सिलेबस कवर करा दे रहा है। टॉप 10 VVI क्वेश्चन भी दे रहा है, जिसमें से आपको एग्जाम में 8 से 9 प्रश्न आते ही आते हैं। पिछले बार BA पार्ट 2 का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें से 8 से 9 प्रश्न टकराए हुए थे। अब आपको कितना चाहिए सुविधा, तो प्लीज़ दोस्तों अब की बार टॉप करना ही है तो करना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। जॉर्ज तृतीय के शासनकाल के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल के संवैधानिक महत्व पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। ठीक है, देखिए आज हम कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, यानी जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, हीरा बनाएगी। जितना आप कठिन परिश्रम कीजिएगा, जितना आग में आप जलिएगा, यानी आग वो वाला आग नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आग में जितना आप कड़ी मेहनत कीजिएगा उतना आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। लॉन्ग पार्लियामेंट के कार्यों की समीक्षा कीजिए। यानी लॉन्ग पार्लियामेंट था उसके कार्य का समीक्षा कीजिए, या फिर ऐसे घुमा देगा लॉन्ग पार्लियामेंट के कार्यों पर प्रकाश डालिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा लॉन्ग पार्लियामेंट की व्याख्या कीजिए। देखिए मैं दोस्तों इतना क्यों बता रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। मैं क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है घुमा घुमा के पूछा जाता है, मैं घुमा घुमा के बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में है ना थोड़ा सा भी मतलब ना की मात्रा कठिनाई का भी सामना ना करना पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हेनरी सप्तम या फिर हेनरी अष्टम की उपलब्धियों या धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। यानी आपसे पूछ भी सकता है ये भी कि हेनरी सप्तम की उपलब्धियों या फिर धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा हेनरी के अष्टम उपलब्धियों या धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर दोनों पूछ देगा हेनरी अष्टम की उपलब्धियों का धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। अगर दोनों पूछेगा तो आपको एक ही लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, एक और बात है कि मैं इतना दावा से क्यों कहता हूं कि हमारे प्रश्न आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, ऑल इन 84 जो टीम है वो दिन रात मेहनत करता है। जो विगत 5 वर्षों से जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, वही टॉप 10 चुनिंदा प्रश्न, जैसे दूध से मक्खन जैसे निकाला जाता है ना, वही निचोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार 5 वर्षों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको निचोड़ कर ये आपको मात्र 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसे हल्का में नहीं लीजिएगा प्लीज़। आप अभी तक कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो वीडियो पीछे करके पुनः लिखने का कार्य प्रारंभ कीजिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों, और आपने अभी तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चे कहाँ कहाँ से बिहार के किस ज़िले से देख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में डिजराइल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा डिजराइल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। यहाँ देखिए, डिजराइल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हटा देगा और सिर्फ पूछ देगा डिजराइल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए, या फिर इसको भी हटा देगा, बोल देगा डिजराइल की उपलब्धियों के बारे के प्रकाश डालिए, उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे, आपको डरना नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल इन 84 टीम के द्वारा आपको पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। याद नहीं हो रहा है कैसे याद करें, किसी भी प्रकार का आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई रिलेटिव। ठीक है, आपको जो दिक्कत हो रहा है आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल इन 84 आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगा। टेलीग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, इस पे यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो है हमारा जिस नाम से चैनल चलता है ऑल इन 84 उसी के नाम से टेलीग्राम भी चलता है दोस्तों। ठीक है,
डाउट क्लियर? डाउट को क्लियर हम करते चलते हैं, ठीक है। द्वितीय सुधार अधिनियम के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी द्वितीय सुधार अधिनियम के मुख्य विशेषताओं को आपको क्या करना है, वर्णन करना है, या फिर व्याख्या करना है, या फिर प्रकाश डालना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक और हो जाए, बहुत बड़े बदलाव के लिए, यानी अगर आपको टॉप करना है तो बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ती है, यानी बहुत बड़ा बदलाव के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ती है, ठीक है। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। अगर आपने ठाना है कि मुझे टॉप करना है तो उसी टॉपरे के हिसाब से आपको भी पढ़ना होगा। अगला जो प्रश्न है हम देखते हैं क्या कहता है। ट्यूडर राजवंश या एलिजाबेथ के कार्यकाल के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। ट्यूडर राजवंश हो या फिर एलिजाबेथ के कार्यकाल के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है, या फिर प्रकाश डालना है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, एलिजाबेथ के कार्यकाल के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर ट्यूडर राजवंश के कार्यकाल के बारे में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, डरना नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये रहा हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें एक दो प्रश्न और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको भी रट डालिए। 1832 के सुधार नियम की व्याख्या कीजिए। यानी 1832 के जो सुधार नियम है उसके बारे में आपको लिखने व्याख्या करना है, ठीक, समझ गए। अगला देखते हैं प्रश्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति या कृषि क्रांति के कारणों अथवा प्रभाव का व्याख्या कीजिए। यानी औद्योगिक क्रांति क्यों हुआ था इसके बारे में आपको बताना है, गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, कृषि क्रांति क्या है, ये सारे प्रभाव को आपको व्याख्या करना है, या फिर प्रकाश डालना है, या फिर वर्णन करना है, सारे एक होता है। आपको बस क्या टॉपिक ध्यान रखना, हमको पूछा क्या है, ऐसे घुमा देगा, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव का व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, पूछ देगा गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों तथा प्रभावों की व्याख्या कीजिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, ठीक है, कृषि क्रांति के कारणों अथवा प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, डरना नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, गृह युद्ध के कारण तथा परिणाम की विवेचना कीजिए। यानी गृह युद्ध क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था, और गृह युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, ये आपको बताना है। इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल इन 54 टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्ज़ाम दे के आइए, ठीक है। टेक केयर, बाय।